हमने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर पढ़ा है। प्राइम नंबर होता क्या है प्रियांशी? स्टैंड अप। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे यानी जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हों, जिसमें से एक 1 हो, एक पहला फैक्टर जो हो 1 हो और दूसरा जो फैक्टर हो वो स्वयं हो, वह संख्या स्वयं हो, वही होता है प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। ओके, चलो ये समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यह होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और यह होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर 2 से पूरा विभाजित हो और डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर 0 है उसे कंपोजिट, वह सम संख्या होती है, वह सम संख्या होती है। जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे, वह संख्या सम संख्या होती है। कंपोजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इज ए नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो, जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 4। 8 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 1 और 0 क्यों नहीं होते हैं। ठीक। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ठीक। 6 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3 एंड 6। 2 से ज्यादा है ना फैक्टर, यह हो गया कंपोजिट नंबर। 2 के 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर हो गया ना। 8 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 4 एंड स्वयं 8। ऐसी जो संख्याएं हैं 10, 12, 15, 14, इस तरह से जो संख्याएं हैं 9, इस तरह जो भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। समझ में आया? कंपोजिट नंबर समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? भूलना नहीं। एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एक होता है को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को मीन्स सह अभाज्य संख्या। ठीक। यह क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जैसे 5 और 9 ले लो। ऐसी दो संख्याएं, ये अलग अलग हैं, जिनका फैक्टर, इसका फैक्टर क्या हुआ 1 और 5, इसका क्या हुआ 1, 3 एंड 9, जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। नहीं समझ में आया? जैसे 8 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1, 2, 4 एंड 8। ठीक। और 15 का क्या हुआ 1, 3, 5 एंड 15। देखो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में एक ही कॉमन है ना। ऐसी संख्याएं 5 और 9 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। 8 एंड 15 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। समझ में आया? ऐसी दो संख्याएं जिनके जिनके जो भी फैक्टर बने उनमें से दोनों में से सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर बने, वो भी एक होना चाहिए। ठीक है। वो संख्याएं
को प्राइम नंबर कहलाएंगे। समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, मिला इसको। और भी नंबर हो सकते हैं। 12 का क्या होगा? 1 2 3 6 एंड 4 एंड 12, इतने ढेर सारे हैं ना। आओ देखते हैं 12 और कोई नंबर बताओ। 16 तो आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा ना, 4 भी आ जाएगा। 12 के साथ आप चलो 19 देख लेते हैं। 19 का क्या होगा? 1 एंड 19, केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक, एक और देखते हैं। ये देखो, ये 19 है ना। 45 का देखो, 45 का 1 5 9 एंड 45। ओके, एक ही तो है इसमें, देखो। सॉरी, ये नहीं है, ये तो 12 है, ये वाला। ठीक, समझ में आया? यह को प्राइम होता है। रोमन नंबर, रोमन नंबर बताओ, इसका रोमन नंबर क्या होगा? बताओ। CM LCI। और कोई बताओ MC C, हाँ, L ट्रिपल X L X। और कोई? चलो इसको हम देखते हैं अभी। ये दोनों मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ, VI, यही है ना? ये भी गलत है, ये भी गलत है। CM L डबल X ट्रिपल X। उसके बाद आओ देखते हैं कैसे इसको करेंगे। बैठ जाओ। रोमन नंबर लिखने के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या पता है रोमन अंक में, उसको लिख लेते हैं। I मीन्स होता है 1, ठीक। V मीन्स होता है 5, X मीन्स होता है 10, ओके। X मीन्स होता है 10, L मीन्स होता है 50, C मीन्स होता है 100, D मीन्स होता है 500, ठीक। M मीन्स होता है 1000, ओके। V मीन्स होता है 5000। गलत है, V मीन्स होता है 5000, यह होता है 10,000, ठीक। समझ में आया? और इसे कुछ नियम देख लेते हैं। नियम पहला क्या है, नोट कर लेना। नियम पहला है द लेटर I, X and C, I, X and C can be, I, X and C can be repeated thrice, repeated thrice in succession, repeated thrice in succession,
ठीक है, आओ दूसरा रूल देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द लेटर IXC कैन बी रिपीटेड थ्राइस इन सक्सेशन। इसका मतलब हुआ कि आप I को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबल I भी कर सकते हैं और ट्रिपल I भी कर सकते हैं, मतलब 3 बार लगातार आ सकता है। X भी ट्रिपल हो सकता है, ट्रिपल X हो सकता है, डबल X हो सकता है, C भी हो सकता है आपका, C डबल C होता है, ट्रिपल C हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट नियम कहता है कि V, L और D ये रिपीट नहीं होते हैं। V, L और D ये रिपीट नहीं होते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है, V, द लेटर V, L and D can't be repeated, can't be repeated, ओके। नियम 3 मैंने यही बताया था अभी आपको, V, L और D रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आपको अगर 10 लिखना हुआ तो आप V और V नहीं लिखोगे, V और V नहीं लिखोगे। नियम तीसरा क्या कहता है कि अगर कोई बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है, उसके अगर लेफ्ट साइड में हम कोई छोटी संख्या लिख देंगे, कोई बड़ा संकेत है उसके लेफ्ट साइड में अगर हम कोई छोटा संकेत लिख देंगे तो यह वैल्यू घट जाएगी। यही तीसरा नियम है। इफ अ लोअर डिजिट, लोअर वैल्यू digit comes in left of a left side या before comes in before of a higher digit number, higher digit of a higher digit value, ठीक, then it is subtracted, then its value subtracted। समझ में आया, समझ में आया। चौथा नियम क्या कहता है हमारा, फोर्थ नियम, सेम चीज अगर राइट साइड आ जाए, जैसे ये अभी था XC ये होता है 90। चौथा नियम हमारा कहता है कि अगर ये राइट साइड आ जाए तो यह वैल्यू जुड़ जाती है, मीन्स CX अगर हो जाए तो यह 110 हो जाएगी। समझ में आया। इफ अ लोअर डिजिट वैल्यू, इफ अ लोअर वैल्यू डिजिट या लोअर डिजिट written in right side of a higher digit value, higher value digit, समझ में, then its value added means अगर L है, L X से बड़ा है ना, L X से L बड़ा है ना, यह वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे हम लिख देते L है और आगे C लिख दिए, हालांकि ये तो गलत है, ऐसे लिख नहीं सकते हम, पर इसमें से हम वैल्यू घटा देंगे, लेकिन ये हम लिख नहीं पाएंगे। समझ में आया। तीसरे में ही कह सकते हो, 3A कह सकते हो, या पांचवा नियम मान लो, यह कहता है कि V
संकेत V, डिजिट V, L and D can't be subtracted means can't be subtracted। घट नहीं सकते। बिल्कुल, यह संख्या किसी भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में नहीं आएगी। किसी भी, यही तो मतलब हुआ ना, सब्सट्रैक्ट कब होता है, जो हमारी वैल्यू बाएं साइड आती है, लेफ्ट साइड आती है। मीन्स अगर आपको 500 लिखना हुआ तो आप D और M नहीं लिखोगे। M मीन्स 1000, D मीन्स 500, ऐसा नहीं लिखो। या आपको जैसे कि 950 लिखना हुआ तो आपने L और M लिख दिया। L मीन्स 50, M मीन्स 1000, माइनस कर दो 950, ऐसा नहीं लिखोगे आप लोग। समझ में आया? V, L and D can't be subtracted or can't be written as, can't written in left side of a higher digit value, higher digit value। समझ में आया? जो लिखा हूं समझ में आ रहा है? V, L and D can't be subtracted means it can't be written in left side of a higher digit value। उसके पहले नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? एक और लिख लो, समझ लो, लिख लो। I को, इधर देखो, सभी लोग देखो, I को केवल V और X में से ही घटाया जाएगा। I को केवल V और X में से ही घटाया जाएगा। मीन्स अगर आपको 99 लिखना हुआ तो आप IC नहीं लिखोगे। समझ में? सेम X को केवल L और C से घटाया जाएगा। X को केवल L और C से घटाया जाएगा, ठीक? सेम C को आप D से घटा सकते हैं, M से भी घटा सकते हैं, ठीक? समझ में आया? समझ में आया? चलो आओ, यही सारे नियम हैं, और आओ हम इस पे कुछ सवाल करते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, इरेज कर दो उसको। चलो अच्छा, लिखे रहने दो इसको, लिखे रहने दो इसको। D मीन्स 500, M मीन्स 1000। आओ, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? 991। 991 किसके पास है? 1000 के। 1000 क्या है? M। M में से हम कितना माइनस कर दें कि 991 आ जाएगा? 9 IX। लेकिन यह हमारा नियम में गलत कहता है। क्या कहता है? X को हम सिर्फ L और C से ही घटा सकते हैं। यहाँ L और C तो है नहीं, तो हम यह नहीं लिख सकते हैं, ठीक? एक और नियम है इसमें, 7वां नियम आप कह लो, कि आप कोई भी बड़ी वैल्यू के बाईं तरफ सिर्फ एक ही वैल्यू घटा सकते हो, एक ही डिजिट घटा सकते हो। 7वां नियम हमारा क्या है? किसी भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में आप केवल एक ही बार कोई वैल्यू घटा सकते हो, ऐसे नहीं लिखोगे आप। मीन्स आप सोचो कि 800 लिखना हो तो ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे नहीं लिखोगे आप। समझ में आया? यह नहीं लिख सकते हम। जब यह नहीं लिख सकते हैं तो हम इसको हटा देते हैं। M मीन्स 1000। अब हम इसके पास कैसे पहुंचे? M से कुछ घटाएंगे तभी तो हमारा पहुंचेगा 991। अब हम क्या घटा सकते हैं? C घटा सकते हैं। C हमने घटा दिया, ये हमारा कितना पहुंच गया? 900 पहुंच गया। 900 में हम कितना जोड़ दें कि 91 हो जाए? 91 जोड़ दें, 91 जोड़ दें, 91। और 91 का क्या होता है? 91 हमारा किसके पास है? 100 के पास है। 100 में से हम कुछ घटाएंगे। देखो हम इसका लिख रहे हैं, यहां लिख रहा हूं मैं। 91 का हो गया C। 100 में से हम कुछ घटा दें, कितना घटा दें? 9 IX C हमने लिख दिया, 9 घटा दिया। लेकिन यह भी गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट हम घटाएंगे बड़े में से, 2 डिजिट नहीं घटाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो आओ हम एक ही डिजिट घटाते हैं। कितना हो गया? एक सेकेंड, एक्स ही हो गया। ये कितना हमारा हो गया? 90। ये हमारा हो गया 90, मीन्स हमारा 90 ये हो गया +1। और हमने क्या बोला कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 4 नंबर, अ लोअर डिजिट, 1 का क्या होता है? आई, अ लोअर डिजिट इज रिटन इज द राइट ऑफ द हायर डिजिट वैल्यू। कोई बड़ी डिजिट की वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू की डिजिट है, उसके राइट साइड अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। ये हो गया हमारा 91, ये हमारा 900, ये हो गया 991। समझ में आया? सबको समझ में आया? समझ में आया ना सबको? आप लोग एल वगैरह लिख रहे थे, देखो किसी ने एक ने लिखा था L XXX, यह 50 हुआ। अब 50 + 80 तक पहुंचा। 4 तो आप लिखोगे नहीं, अगर 4 आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। केवल 3 ही लिख सकते हो। तो कैन बी रिपीटेड ओनली थ्राइस, केवल 3 ही बार लिख सकते हो, इससे ज्यादा बार आप नहीं रिपीट कर सकते हो। हाँ, XXIX ऐसे चौथा बार लिख सकते हो, लेकिन लगातार सक्सेशन में, लगातार कंटिन्यूअस नहीं लिख सकते आप। समझ गए? एक मैंने और क्वेश्चन दिया था, एक मैंने आपको और क्वेश्चन दिया 441, सेम ऐसे ही करना है। 441 ये किसके पास है? 500 के पास। आपने D लिख दिया, D मीन्स 500। इसमें से हम कुछ घटाएंगे तभी ये पहुंचेगा, ठीक? तो हम इसमें से D में से क्या घटा सकते हैं? C घटा सकते हैं। हमने C घटा दिया, ये हमारा 400 पहुंच गया। 400 में 41 हमें जोड़ना है। 41 हमारा किसके पास है? 50 के पास। 50 में से हम क्या घटाएंगे? L में से हम क्या घटा सकते हैं? X घटाएंगे, सीधा 40 पे आ जाएगा। XL लिख दिया हमने, 40 हो गया हमारा। अब +1 लिख दिया, हमारा 41 हो गया। समझ में आया? और कोई वैल्यू बताओ, कोई और वैल्यू बोलो अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो। जैसे चलो इसको देखते हैं 389, आओ इसको देखते हैं 389, इसको देखते हैं। यह कैसे करेंगे? वेरी गुड, ट्रिपल C। देखो 300 पहुंचना है हमें, तो हम 300 पहुंचा लेंगे ऐसे, C, ठीक। अब इसके बाद हमें 89 पहुंचना है। 89 को हम XC नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि XC हमारा 90 ही पहुंचेगा, इससे ज़्यादा हम घटा नहीं सकते हैं। तीसरा अंक हम घटा नहीं पाएंगे, 2 ही घटाते हैं, 90 ही पहुंचेगा। इसका मतलब हमें जोड़ के जाना होगा, तो हम L के थ्रू सहारा लेंगे। 50, 60, 70, 80 एंड 89। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? 899 बताओ। हाँ, D, CCC, XC, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आया? एकदम सही है ना? सर देखो, चेक करो सब लोग, सही है? चलो इसको बताओ, इसका बताओ। 1927। इसका बताओ। M V D की V ये इसका मतलब होता है 5000। ये अकेले ही 5000 हो गया। वेरी गुड। M 1000, CM मीन्स 900, 1900, डबल X VII। समझ में आया? समझ में आया ना? चलो इसका बताओ। पहले वो वाला जो इसमें भी रहता है वो। हाँ, देखो ये हो गया 5000, फिर उसके बगल में पीछे 5000 ये हो गया हमारा 4000, DCC 4500, 600, 700, 4700 हो गया, 750,
760, 765, 4765, 66, 67. हमें भी बताया साथ। वेरी गुड।